हेलो दोस्तों, वेलकम टू अम्बेडकर शिक्षा। आज हम लोग देखेंगे जो उड़ीसा का जो है जो लोकल डायनेस्टीज़ है, उस टाइम पे हम लोग को 4th सेंचुरी एडी में कि कौन-कौन देखने को मिलता है। उसमें से जो लोकल डायनेस्टी थे, उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट डायनेस्टी जो है माथाराज, जो हर एक एग्ज़ाम में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और एसएसबी हिस्ट्री के एग्ज़ाम में, तो इसको हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। इसका बिल्कुल क्रोनोलॉजी है, आप लोग देख पाएँगे विशाखापत्तनम एक नंबर में है 352 360 एडी। उसके बाद हर हर कोई एक मतलब क्रोनोलॉजी में लिखा हुआ है। तो 8वें राजा जो थे उस टाइम पे नंद प्रवर्तन बर्मन, तो वो क्या कहते हैं 480 से लेकर 498 तक क्या कहते हैं उन्होंने रूल किया था, वो 5th सेंचुरी एडी में। तो देखेंगे आगे क्या दिया हुआ है। हिस्टोरिकल प्रूफ के अनुसार तो हम जो देखते हैं विशाखापत्तनम होते हैं मतलब माथर डायनास्टी के सबसे पहले महत्वपूर्ण शासक, जो क्या करते हैं 350 से लेकर 360 एडी तक क्या करते हैं, रूल करते हैं। अबाउट द मिडिल ऑफ द 4th सेंचुरी, विशाखापत्तनम of the Mathura family succeeded in organizing a small principality in Kalinga region with its headquarters of the Sripura, identified with the modern village Batiasirpura नियर पराड़ा खेमुंडी इन गंजाम डिस्ट्रिक्ट। हम लोग को पता है गंजाम डिस्ट्रिक्ट में जो है, तो वहाँ पे क्या होता है 4th सेंचुरी एडी में क्या होता है, कलिंग रीजियन में क्या होता है, विशाखापत्तनम जो है वो रूल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कहाँ पे उनका मतलब कैपिटल होता है श्रीपुरा, याद रखना है विशाखापत्तनम का कैपिटल कहाँ पे है, श्रीपुरा पे है। विशाखापत्तनम assumed the title Sri Maharaja and started his political career as a modest ruler of a petty territory। उन्होंने क्या किया, अपने आप को क्या किया था, मतलब एक जो टाइटल है दिया था उसको क्या बोला था, क्या श्री महाराजा जो टाइटल दिया था विशाखापत्तनम ने खुद को दिया था। तो फिर क्या बताया गया इधर, हिज टेरिटरी वॉज डिवाइडेड इंटू फ्यू पांचालीज ऑफ विच वन वॉज नेम्ड कौरसोदा का। उन्होंने क्या किया था, अपने टेरिटरी को 5 तरह के डिवाइड किया था। किस तरह का, 5 तरह का। फिर उस 5 तरह से एक नाम है क्या, कोरोसोदा का। क्या है, कोरोसोदा का। उनके जो 7th ईयर रेन है, 7 साल हो जाता है रेन को, जो शासन को। इन द 7th ईयर ऑफ हिज रेन विशाखापत्तनम इज नोन टू हैव डोनेटेड द विलेज तापोयोका लोकेटेड इन दैट पांचाली टू 5 ब्राह्मणस। उन्होंने क्या किया, 7th ईयर जब उनका रेन हो गया तो उन्होंने विशाखापत्तनम ने क्या किया, तो उन्होंने डोनेट कर दिया विलेज को, क्या, तापोयोका को। मतलब किसको डोनेट किया उन्होंने, मतलब 5 ब्राह्मण को। किसको, 5 ब्राह्मण को। इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द ईयरली गंगा किंग वी फाइंड करसोदा का पांचाली एज ए पार्ट ऑफ द कलिंग टेरिटरी। तो उन्होंने जो करसोदा का पांचाली जो था वो क्या था, कलिंग टेरिटरी का पार्ट था। बट विशाखापत्तनम डिड नॉट अज्यूम द टाइटल लॉर्ड ऑफ कलिंग। नो रिकॉर्ड ऑफ विशाखापत्तनम इज फाउंड बियॉन्ड हिज 7th रेगनल ईयर। उनका जो 7 रेगनल ईयर था, ये सब चीज़ को छोड़ के और कुछ भी उनके बारे में प्रूफ नहीं मिला है हम लोग को। इट appears that he established the new kingdom for his family towards the latter part of his life and ruled only for about the decade from circa 350 to 360 AD। तो इधर हम देखते हैं कि उनका जो लाइफ है, उनके लाइफ का जो फैमिली के बारे में, उनके इसके बारे में ज़्यादा कुछ प्रूफ नहीं है। ज़्यादा प्रूफ हमें 350 से लेकर 360 तक उनके बारे में देखने को मिलता है। सेकंड किंग कौन है, उमा बर्मन, जो जिन्होंने 360 से लेकर 395 तक उन्होंने शासन किया था, 360 टू 395 एडी तक। महाराजा विशाखा बर्मन बर्नन वॉज सक्सीडेड बाय उमा बर्मन हु वॉज वेरी लाइकली हिज सन। तो जो विशाखा बर्मन थे, उनके जो बेटे थे उनका नाम क्या था, उमा बर्मन, जिन्होंने उनको सक्सीड किया। उमा बर्मन स्टार्टेड हिज कैरियर एज ए मोडेस्ट रूलर लाइक हिज फादर विथ त्रिपुरा एज द हेडक्वार्टर्स ऑफ हिज स्मॉल प्रिंसिपैलिटी। तो उनके पापा कौन थे, जो श्रीपुरा के प्रिंस थे, जो उनका कैपिटल बन गया था उनका। बट ही वॉज एन एम्बिशियस रूलर एंड टेकिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ द पॉलिटिकल चेंजेस ऑफ हिज टाइम ही बिगान टू एक्सटेंड हिज टेरिटरी एंड पावर आर द कॉस्ट ऑफ द नेबरिंग टेरिटरीज। तो उमा बर्मन जो थे वो बहुत मतलब एंथुसियास्ट थे कि अलग अलग पॉलिटिकल रीजन को हमको क्या करना चाहिए, कैप्चर करना चाहिए, अपने अंडर लाना चाहिए। तो उन्होंने वो कोशिश किया। तो इसमें क्या है, बताता है कि उमा वर्मन थोड़ा चालाक था उनके पापा से, तो आगे जाकर उन्होंने पॉलिटिकल रीजन पॉलिटिकली उन्होंने कैप्चर करने की कोशिश किया। बाय हिज 6th रेगनल ईयर ही एक्सटेंडेड हिज किंगडम अप टू द श्वेतक रीजन एंड एस्टैब्लिश ए न्यू हेडक्वार्टर ऑन सुनागौर। आ सकता है सवाल आपको, उनके 6th रेगनल ईयर में क्या किया था उन्होंने, एक नया हेडक्वार्टर बनाया था। तो उसको बोला जाता है क्या, सुनागौर। क्या बोला गया था उसको, सुनागौर। कहाँ पे बनाया था, श्वेतक रीजन में। कौन से रीजन में, श्वेतक रीजन में। किंग उमावर्मन issued 2 of his copper plate grants, Baranga grant and the धवलापेटा ग्रांट फ्रॉम हिज हेडक्वार्टर डोनेटिंग द लैंड टू द ब्राह्मण्स। तो उन्होंने हेडक्वार्टर से जो ब्राह्मण को क्या किया था, लैंड ग्रांट किया था। उनके बारे में भी 2 प्लेट ग्रांट्स है जो हमें बताता है, बारंगा ग्रांट और क्या है, धवलापेटा ग्रांट।
उमा बर्मन के नाइन्थ रेगनल ईयर में क्या हुआ था? बाय हिज नाइन्थ रेगनल ईयर हिज टेरिटोरी फर्दर एक्सटेंडेड टू द साउथ एंड कॉम्प्राइज द मॉडर्न टेकाली रीजन। तो फिर क्या किया, उनका टेरिटोरी जो था पूरा क्या हुआ था, साउथ को मतलब स्लोली स्लोली स्प्रेड हो गया था। तो नाइन्थ रेगनल ईयर में ही शिफ्टेड हिज हेडक्वार्टर्स फ्रॉम सुनागौर टू बर्धमानपुर वेयर फ्रॉम ही इशूड द टेकाली कॉपर प्लेट ग्रांट। तो उन्होंने क्या किया था, उनका सुनागौर जो उन्होंने हेडक्वार्टर बनाया था कैपिटल के टाइप का, तो उन्होंने उसको भी क्या किया था, ट्रांसफ़र किया था कहाँ को, बर्धमानपुर पे, जहाँ पे उन्होंने टेकाली कॉपर प्लेट बनाया था। द टेरिटोरी ऑफ कलिंगा रिमेंड इन obscurity after the call of the Chedi rule in the 1st century AD, and its historical tradition was revived by Maharaja Uma Barman towards the end of the 4th century AD। तो हम देखते हैं कि यार जो टेरिटोरी कलिंग है तो उसका क्या होता है, कुछ पार्ट्स जो होता है चेदी रूल के टाइम में क्या होता है, थोड़ा बहुत हम लोग को इधर उधर देखने को मिलता है, लेकिन वो जो क्या होता है उसके बाद 4th सेंचुरी एडी में उमा बर्मन जो होते हैं विशाखा बर्मन के बेटे और माथुर डायनेस्टी के सेकंड रूलर, तो उन्होंने क्या करते हैं, वो भी क्या करते हैं, इसको यूनाइट कर देते हैं। तो उमा बर्मन वॉज द फर्स्ट ग्रेट रूलर ऑफ द माथुर डायनेस्टी एंड विथ हिम कलिंगा एंटर्ड इनटू ए लॉन्ग एंड vigorous पॉलिटिकल कैरियर एंड हर इन्फ्लुएंस वाज फेल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ ईस्टर्न इंडिया एंड डेकान। तो पहली बार देखा जाता है माथुर डायनेस्टी के सेकंड रूलर जो है उमा बर्मन, जिन्होंने पूरे कलिंग को एक नया रूप दिया था। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो रूलर थे कलिंग के, वो बहुत पावरफुल हो गए थे और उन्होंने बहुत सारे एरिया कलिंग के थ्रू कैप्चर किया था। महाराजा उमा बर्मन रूल फॉर अबाउट 35 ईयर्स एंड वाज सक्सीडेड बाय द शंकर बर्मन इन circa 395 एडी। इधर पता चलता है कि 350 से लेकर 360 तक किसने रूल किया, उनके पापा जो थे विशाख बर्मन। उसके बाद 360 से लेकर 395 तक तो हम देखते हैं कौन रूल करते हैं, वो उमा बर्मन। फिर उनके बेटे आ जाते हैं शंकर बर्मन, जो 395 से उनका रूल स्टार्ट होता है। शंकर बर्मन जो है वो सिर्फ क्या करते हैं, 5 साल के लिए शासन करते हैं। शंकर बर्मन वॉज वेरी प्रोबाबली ये ब्रदर ऑफ द उमा बर्मन एंड इज रूल अपियर्स टू बी वेरी शॉर्ट वन। तो बहुत छोटा टाइम, बहुत कम टाइम वो रूल करते हैं। नो कॉपर प्लेट ग्रांट इशूड बाय हिम हैज़ कम टू लाइट एज येट। उन्होंने इतना ज़्यादा कुछ मतलब कॉपर प्लेट नहीं किया और किए भी नहीं, उन्होंने कॉपर प्लेट इशूड नहीं किया। इट इज़ नोन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ हिज सन दैट महाराजा शंकर बर्मन मैरिड इन द वशिष्ठ फैमिली व्हिच वाज ए रूलिंग फैमिली ऑफ द देवराष्ट्र रीजन ड्यूरिंग द पीरियड द साउथ इंडियन कैंपेन ऑफ समुद्रगुप्त। जब समुद्रगुप्त के मतलब जो साउथ इंडियन कैंपेन हुआ था, तब उस टाइम पे क्या किया था, शंकर बर्मन जो थे उन्होंने एक वशिष्ठ फैमिली के बेटी को उन्होंने शादी किया था। तो कहाँ पे, साउथ में, महाराजा शंकर बर्मन। तो दिस मैट्रिमोनियल रिलेशंस पेव्ड द वे फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द माथुरा किंगडम ओवर द मिडिल कलिंग रीजन। तो इससे हम पता क्या चलता है, उस टाइम पे उन्होंने क्या मैट्रिमोनियल रिलेशन रख के क्या करते थे, अपना जो रूलिंग सिस्टम है उसको स्प्रेड करते थे। तो इससे हमें पता चलता है जिन्होंने जब वशिष्ठ फैमिली में शादी किया, तो इससे क्या होता है, उनका थोड़ा बहुत पावर बढ़ने लगा। महाराजा शंकर बर्मन डाइड अबाउट 400 एडी एंड वाज सक्सीडेड बाय हिज सन महाराजा शक्ति बर्मन। तो महाराजा शंकर बर्मन मरने के बाद क्या हो गया, 400 एडी में उनके बेटे आ गए, कौन, शक्ति बर्मन आने लगे। महाराजा शक्ति बर्मन के बाद कौन आता है, महाराजा शंकर बर्मन के बाद कौन आता है, महाराजा शक्ति बर्मन, उनके बेटे। 400 एडी से लेकर 420 एडी तक उन्होंने शासन करते हैं। तो इधर हम पता चलता है कि इनका कितना हो गया, 20 साल उन्होंने शासन करते हैं। तो महाराजा शक्ति बर्मन वाज ए एम्बिशियस एंड वार लाइक रूलर एंड सक्सीडेड इन यूनिफाइंग द नॉर्दर्न एंड द सदर्न कलिंग। तो उन्होंने क्या किया, नॉर्दर्न एंड सदर्न कलिंग को क्या किया, सक्सीड किया, अपने अंडर में लाया। द वशिष्ठस ऑफ द मिडिल कलिंग रीजन विद द Marathas, Matharas had matrimonial relations which must have been a great help for Shakti Barman in occupying the South Kalinga। तो साउथ कलिंग जो अभी देखते हैं हमारे अंडर में है, जो ऑक्यूपाइंग हुआ था, तो उस टाइम पे किसका हेल्प हुआ था इस पर, हमें पता है शंकर बर्मन ने क्या किया था, वशिष्ठ फैमिली के साथ शादी किया था। तो जिससे क्या हुआ था, साउथ कलिंग कलिंग के अंडर में आ गया था उस टाइम पे। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। द ऑक्यूपेशन ऑफ साउथ कलिंग सिग्निफाइज द फॉल ऑफ सलग पावर इन द बेंगी। बेंगी में क्या होता है, जो इन्होंने जब क्या किया था, साउथ कलिंग को अपने अंडर ले लिया, तो वहाँ पे जो बेंगी के रूलर थे उनका पावर कम गया था। एक ग्रांट था जो बोला जाता है अनुदान जो बोलते हैं, निन्गोदी ग्रांट ऑफ द कलिंग प्रभंजन बर्मन रिवील्स द माथुर किंगडम एक्सटेंडेड अप टू द कृष्णा एट द कॉस्ट ऑफ सलंकनियज। तो बोला गया कि हम देखते हैं बहुत सारे जो कृष्णा रिवर तक क्या हुआ था, इनका जो माथुर किंगडम था वो स्प्रेड कर गया था। द पल्लवज हु वर द अलायज ऑफ द सलंकनियज वेयर ऑल्सो इन द स्टेट ऑफ डिक्लाइन बाय दैट टाइम। उस टाइम पे पल्लव के द्वारा क्या हुआ, जो अलायज था, वो जो रूलर सलंकनियज, वो भी क्या हुआ, स्लोली डिक्लाइन हो गया था। शक्ति बर्मन वेरी लाइकली डिफीट द कॉम्बाइंड फोर्सेस ऑफ द सलंकनियज
and the Pallavas to extend his territory up to the banks of the river Krishna. तो शक्ति वर्मन ने क्या किया, कंबाइनली फोर्सेस को मतलब डिफीट किया था उस टाइम पे, किसको, पल्लवज और सलंकन्यज को, अपना जो टेरिटोरी है उसको थोड़ा कृष्णा रिवर के पास थोड़ा स्प्रेड करने के लिए. द शक्ति वर्मन बिल्ट a strong empire on the foundation laid by the Uma Burman and heightened the prestige and the powers of the Matharas. तो जब उमा बर्मन थोड़ा बहुत उनका डेवलप करवाए थे, तो फिर क्या आ गया, ये शंकर बर्मन थोड़ा बहुत डेवलप करवाए थे, उसके बाद शक्ति बर्मन जो आ गए, इसमें हमें पता चलता है कि प्रेस्टीज जो था माथुरा डायनेस्टी का वो ग्रो होने लगा. द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया बाय द टाइम शक्ति बर्मन वॉज बीइंग डोमिनेटेड बाय 3 एम्पेरल पावर. शक्ति बर्मन 3 एम्पेरल पावर को उन्होंने डोमिनेट किया था, अपने अंडर में लाया था. द माथरस इन साउथ, द गुप्तज इन नॉर्थ एंड द भकतज इन द सेंट्रल इंडिया. देखो अभी माथरस कहाँ पर थे, साउथ पे, गुप्तज कहाँ पे थे, नॉर्थ पे, एंड द भकटक, भकटक जो होता है एक भी रीजनल पावर है, वो सेंट्रल इंडिया पे रूल करना शुरू कर देते. महाराजा शक्ति बर्मन ट्रांसपोर्ट हिज कैपिटल फ्रॉम सिम्हापुरा टू पिस्तापुरा sometime before his 13th regnal year when he issued his the रागोलू कॉपर प्लेट ग्रांट फ्रॉम हिज न्यू कैपिटल. तो फिर क्या महाराजा शक्ति बर्मन ने क्या किया था, अपना कैपिटल जो ट्रांसफर कर दिया उन्होंने सिम्हापुरा से लेके पिस्तापुरा तक. तो फिर उसके बाद उन्होंने 13th रेगनाल ईयर में, जब 13 साल हो गया उनके शासन को, तो उन्होंने रागुलू कॉपर प्लेट ग्रांट किया था उनके नए कैपिटल. नया कैपिटल कौन सा था, पिस्तापुरा. महाराजा शक्ति बर्मन डायड इन 420 एडी और सक्सेड बाय सन अनंत शक्ति बर्मन. तो फिर क्या हुआ, मर गए 420 में, तो अनंत शक्ति बर्मन क्या किया, उनको सक्सीड कर लिया. अनंत शक्ति बर्मन जो थे उन्होंने क्या किया, 420 से लेकर 450 तक शासन करने लगे. कौन, अनंत शक्ति बर्मन. द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया चेंज्ड बाय दैट टाइम ओइंग टू राइज ऑफ द विष्णुकुदिन डायनेस्टी. जब उस टाइम में क्या हुआ, विष्णुकुदिन डायनेस्टी क्या हुआ, स्टार्ट होने लगा, जिससे क्या हुआ, साउथ इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो चेंज होने लगा. माधव बर्मन वन हु वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी was a power and the ambitious ruler and was very probably a contemporary of the आनंद शक्ति बर्मन. आनंद शक्ति बर्मन उस टाइम के क्या थे, मतलब इधर के कलिंग के रूलर थे. तो उसी टाइम पे हम लोग को देखने को मिलता है साउथ में और एक जो पॉलिटिकल चेंज होता है, जिसमें क्या होता है, विष्णुकुदिन डायनेस्टी ग्रोन अप होता है. लेकिन उसका रूलर कौन रहता है, उसका रूलर रहता है इधर हम लोग देखते हैं माधव बर्मन वन. तो द स्पॉर्स plates reveal that he fought successful battles with his neighbors and performed 11 horse sacrifices and thousand of other sacrifices. तो इससे पता चलता है कि जो माधव बर्मन थे, तो उन्होंने क्या किया था, हरा दिया था आनंद शक्ति बर्मन को. हराने के बाद उन्होंने क्या किया था, सैक्रिफाइस किया था. कितना, 1000 ऑफ देयर सैक्रिफाइसेस एंड हॉर्स सैक्रिफाइस, 11 हॉर्स सैक्रिफाइस उन्होंने किया था. The Vishnukuddins had to fight for their rise and stability with the Pallavas in south and Matharas in north. तो उन्होंने क्या किया था, फॉट किया था किसके साथ, पल्लव के साथ साउथ में, और नॉर्थ में माथुरा के साथ. किंग माधव बर्मन फॉट विद द माथुरा किंग अनंत शक्ति बर्मन एंड द पल्लव किंग सिम्हा बर्मन टू एंड द डिफीटेड बोथ एडवर्सरीज. तो किंग माधव बर्मन क्या किया था, फॉट किया था माथुरा किंग अनंत शक्ति बर्मन से, और क्या, सिम्हा बर्मन से, पल्लव किंग से. तो उन्होंने फाइट कर किया था. आफ्टर डिफीटिंग द अनंत शक्ति बर्मन ही ऑक्यूपाइड द साउदर्न रीजन्स ऑफ द माथुरा किंगडम इंक्लूडिंग साउथ कलिंग. तो उन्होंने क्या किया, ऑक्यूपाई कर लिया किसको, साउथ कलिंग को. अनंत शक्ति बर्मन इशूड हिज अंधवर्मन ग्रांट फ्रॉम द मिलिटरी कैंप द विजयपुरा इन हिज 14th रेगुलर ईयर. 14 साल के जो शासन हो गया उन्होंने ग्रांट भी दिया था, उसका नाम क्या है, अंधवर्मन ग्रांट. अंधवर्मन ग्रांट किया था उन्होंने, कहाँ पे, मिलिट्री कैंप पे विजयपुरा में. यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल्सो. अभी इसको देखना है, महाराजा जो होता है चंद्र बर्मन, उन्होंने 450 से लेके शासन करने लगे 460 तक. किसके टाइम में, चंद्र बर्मन के टाइम में. उनके बाद जो आ गया आनंद शक्ति बर्मन के बाद, महाराजा चंद्र बर्मन इज ऑल्सो नोन फॉर द बोबी कोमार्ती कॉपर प्लेट ग्रांट्स इशूड बाय हिम इन इज 4th एंड द 6th रेगनल ईयर्स रिस्पेक्टिवली. जब उनका 4 और 6 साल का शासन हो गया तब उन्होंने एक कॉपर प्लेट इशू किया था, उसका नाम क्या है, कोमार्ती कॉपर प्लेट, बोबी एंड कोमार्ती कॉपर प्लेट. यू हैव टू रिमेंबर दिस. हिज टू ग्रांट्स डू नॉट रिवील एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑफ हिज रूलर. तो उनका जो टू ग्रांट था कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी इतना कुछ बताता नहीं है. तो ही बोर द एपिथेट्स लाइक द परमभव गवत एंड द परम दैवत रूल फ्रॉम हिज कैपिटल सिरन्हापुरा. याद रखना है आपको, क्या है उनका कैपिटल का नाम, सिरन्हापुरा. And the Chandrabarman probably had a premature death about 460 AD. 460 AD में चंद्रवर्मन मर जाते हैं. When he was succeeded by the प्रभंजन बर्मन, another son of शक्ति बर्मन. तो ये क्या थे, चंद्रवर्मन थे पहले जो उनके जो क्या मतलब बेटे थे. तो अभी सेकंड बेटे जो वो रूल करने आया था, उनका नाम क्या है, प्रभंजन बर्मन.
देखते हैं वो उनके बारे में क्या होता है। इसमें क्या होता है, प्रभंजन वर्मन जो है 460 से लेकर 480 तक क्या करते हैं, रूल करने लगते हैं। तो फिर क्या होता है, इट अपियर्स दैट आफ्टर द डेथ ऑफ द शक्ति वर्मन देयर वाज ए रिफ्ट बिटवीन हिज टू सॉन्स, अनंत शक्ति वर्मन एंड द प्रभंजन वर्मन के अंदर क्या होता है, थोड़ा बहुत लड़ाई लगता है और मतलब गुस्से में आ जाते हैं। द इंटरनल क्वारल कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द वीकनेस ऑफ द माथुर डायनेस्टी। तो इंटरनल का जो क्वारल होता है वो क्या होता है, माथुर डायनेस्टी को वीक कर देता है, आपस में झगड़ा लगते हैं। डिफीट ऑफ द माथुरस व्हेन दे वर एट द जेनिथ ऑफ देयर पावर्स बी न्यूली ऑर्गेनाइज्ड विष्णुकुद्दीन वॉज प्रोबेबली ड्यू टू देयर इंटरनल डिसीजंस। तो इनके डिसीजन में क्या होता है, विष्णुकुद्दीन जो डायनेस्टी होता है वो इसमें इंटरफेयर करने लगता है। इट मे बी पॉइंटेड दैट महाराजा प्रभंजन वर्मन while referring to his predecessors in the Nirgondi grant ignores Ananta Shakti Varman and the Chandra Varman have declared himself the direct successor of Shakti Varman, the son of the Shankar Varman। उन्होंने क्या करते हैं, बाद में देखते हैं हम लोग शक्ति वर्मन को रूलर बनाया दिया जाता है। अभी प्रभंजन वर्मन जो हैं ये दूसरे बेटे हैं आनंद शक्ति वर्मन के। तो दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस। इधर आप लोग एक चीज़ देखिए, जो नोट है इसको नोट कीजिए आराम से। तो नो डाउट किंग प्रभंजन वर्मन अटेम्प्टेड टू रिकवर साउथ कलिंग एंड ही हैड अज्यूम टाइटल सकड़ कलिंगाधिपति। याद रखना, तो जो किंग थे प्रभंजन वर्मन उनको सकड़ कलिंगाधिपति बोला जाता था। तो अभी उन्होंने उनका डाइड हो गया कब, 480 में। तो उसके बाद क्या होता है देखते हैं। तो उसके बाद जो नंदा प्रवर्तन वर्मन होता है 480 से लेकर 498 एडी तक उन्होंने क्या करते हैं, शासन करते हैं। लेकिन पता नहीं है उनका रिलेशन उनके साथ क्या होता है। ही वॉज द लास्ट माथुर किंग एंड ड्यूरिंग हिज टाइम द पॉलिटिकल स्टार्टर्स ऑफ द माथुरस रिलैप्स्ड टू दैट द टाइम ऑफ विशाखा वर्मन एंड द ईयरली ईयर्स ऑफ किंग उमा वर्मन। तो जिस टाइम में विशाखा वर्मन उमा वर्मन के टाइम में जो था मतलब रूलिंग, उस टाइम से ये थोड़ा मतलब इतना पावरफुल नहीं होते। किंग नंदा प्रवर्जन वर्मन मेड वर्धमानपुरा हिज हेडक्वार्टर। उनका हेडक्वार्टर कौन था, वर्धमानपुरा था, याद रखिएगा। तो में बट डिस्पाइट द पॉलिटिकल डिक्लाइन प्रभंजन वर्मन कंटिन्यू टू बियर द टाइटल सकड़ कलिंगाधिपति। इनको भी दिया गया था टाइटल कलिंगाधिपति का, व्हिच वाज अज्यूम्ड बाय सक्सेसर नंद प्रवर्धन वर्मन। इसने नंद प्रवर्धन वर्मन क्या हुआ था, कलिंगाधिपति टाइटल मिला था और इनको भी क्या हुआ, कलिंगाधिपति टाइटल मिलने लगा। माथर के टाइम के बाद क्या क्या हो जाता है, मतलब गंगा आ जाते हैं। गंगा क्या होता है 490 एडी में रूल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दिस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर द उड़ीसा हिस्ट्री। सो आप लोग को देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर द मोर वीडियोज। क्लास आता रहेगा आप लोग को। थैंक यू एवरीवन।